जीएसटी तो कम हो गया है, लेकिन बहुत सारा दुकानदार अभी भी आपको नहीं दे रहा है सामान। आखिर क्यों नहीं दे रहा है? पूरा मामला समझने का कोशिश करते हैं और बताएंगे कि कौन से सामान पर कितना रेट घटा है। मान लीजिए सीमेंट लीजिएगा तो कितना रुपया घटा है। अब लोग जो नया घर बनाएंगे उनके लिए बहुत फायदा है। जो लोग बल्क में क्वांटिटी में उठाते हैं, ज़्यादा मात्रा में, उन लोगों के लिए अच्छा खासा बचत होने वाला है। लगेगा उन लोगों को कि हाँ, 2 लाख लाख आराम से बचा लिए हैं। हालांकि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का भी घर बनाइएगा तो 1 लाख रुपया तक आपको जो है पूरा फिनिश करने तक बच जाएगा। तो आप जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं दे रहा है जो छोटा दुकानदार है। देखिए, छोटा दुकानदार जो है, अगर पहले से जो सामान खरीद रखा है तो जिस रेट में खरीद रखा है उसी रेट में ना बेचेगा, थोड़ा बहुत वो कम कर लेगा, क्योंकि उसका भी अपना मुनाफा चाहिए। लॉस लगा के तो नहीं बेचेगा। लेकिन अब जो है नया प्रोडक्ट जो आएगा उसमें आप लोगों को जो जीएसटी जितना कम हुआ है उसी हिसाब से मिल जाएगा। अब जानते हैं कि सीमेंट पे कितना रुपया करके मिलेगा। अगर बड़ा होलसेलर वाले के पास जा रहे हैं तो आपको जो है अभी से ही जीएसटी के हिसाब से कम करके ही सीमेंट का रेट लगाएगा। ठीक है। तो देखिए, सीमेंट जो है 28% का जीएसटी लग रहा था सीमेंट के ऊपर, अब 18% लगेगा। तो 10% जो है आपको छूट दिया गया है। अब 10% मतलब कि कितना हुआ? तो मान लीजिए कि आप 360 रुपया का कोई सामान मंगा रहे थे, एक बोरा सीमेंट। तो एक बोरा सीमेंट का 360 रुपया था 28% जीएसटी के हिसाब से। अब लीजिएगा तो 330 रुपया में आपको मिल जाएगा 18% के जीएसटी के हिसाब से। तो 30 रुपया करके एक बोरा पर आपको बचत हो जाएगा। मान लीजिए 10 बोरा सीमेंट लिए तो 300 रुपया का बचत हो गया। इसी तरीका से जो है बचत होगा। अब ईंटा मान लीजिए, तो ईंटा जो है पहले 12% लग रहा था ईंटा पे टैक्स। ठीक है। और अब जीएसटी कम होने के बाद तो 7% जीएसटी कमा है, तो 5% अब ईंटा पे टैक्स लगेगा। तो ईंटा पे क्या है कि मान लीजिए 1000 ईंटा ले रहे थे, पहले 8 रुपया करके दे रहा था, तो 8 रुपया के हिसाब से 8000 हुआ। लेकिन अब जो है 1000 ईंटा का 7500 रुपया देना पड़ेगा। तो 50 पैसा एक ईंटा पर छूट हो गया है। तो अगर 1 लाख अगर ईंटा खरीद रहे हैं आप, तो 50,000 रुपया का आपको बचत हो जाएगा 1 लाख ईंटा पे। तो जो लोग जो है ज़्यादा क्वांटिटी में, जो लोग वेंडर है, घर बनवा के बेचता है, बिल्डर है, उन लोगों के लिए सही है, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को बचत हो रहा है अब। अगला है टाइल्स। टाइल्स पे भी अच्छा खासा बचत हो रहा है। कोई भी टाइल्स लीजिए, सेरामिक लीजिए या ब्यूटीफाई, तो टाइल पे भी 18% सॉरी, हाँ, 28% का जीएसटी लग रहा था। 10% का छूट हो गया है टाइल पे। अब है 8%, सॉरी 18% का जीएसटी अब टाइल पर देना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई अगर टाइल मंगवा रहे थे 500 रुपया करके पेटी, जहाँ पे एक पेटी का दाम था 500 रुपया 28% जीएसटी के साथ, अब उस पेटी के लिए आपको 460 रुपया देना पड़ेगा। मतलब 40 रुपया का कहीं ना कहीं आप लोगों का बचत हो रहा है। अगर 10 पेटी ले रहे हैं तो 400 रुपया का बचत हो रहा है। तो अच्छा खासा रेट कमा है। नॉर्मल जो घर बना रहे हैं उन लोगों के लिए भी लगेगा कम से कम 50,000 रुपया, तो आराम से बच ही जाएगा। अब पहले के हालात से तो थोड़ा बहुत तो सुधरा है। अब क्या है, ग्रेनाइट या मार्बल, इस पे भी पहले थोड़ा कम ही लग रहा था, लेकिन अब और ज़्यादा कम हो गया है। यही है, जो ग्रेनाइट और मार्बल का लगाने का जो फिक्सिंग चार्ज है यही ज़्यादा लगता है। नहीं तो ग्रेनाइट और मार्बल सही होता है। मार्बल से अच्छा तो ग्रेनाइट होता है। अब बात करते हैं कि ग्रेनाइट और मार्बल पे पहले 12% का जीएसटी लग रहा था, लेकिन अब जो है मात्र 5% का जीएसटी लगेगा। मान लीजिए कि ग्रेनाइट या मार्बल आप 20,000 रुपया का खरीद रहे थे, तो कितना पहले 12% के हिसाब से 20,000 रुपया आपको जो है लग ही रहा था। अब जो है 5% जीएसटी लगेगा, मतलब 60% का छूट हुआ है। तो 18,480 रुपया ही अब देना पड़ेगा। जहाँ 20,000 दे रहे थे वहाँ 18,480 रुपया देना पड़ेगा। तो देखिएगा तो यहाँ पे 880 रुपया का बचत हो रहा है। अगला है पेंट। पेंट पे भी 28% का जीएसटी लग रहा था।
अब पेंट पे 28% की जगह पे 18% जीएसटी लगेगा, 10% का छूट हो गया है। पेंट का सामान अगर मान लीजिए 20,000 रुपया का मंगा रहे थे, तो अब जो है 20,000 रुपया ना देके 16,992 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर देखिएगा राउंड फिगर में तो 17,000 रुपया का हुआ, जहाँ पे आपको 3,000 रुपया का पेंट पे भी बचत हो जाएगा। 18% का जीएसटी अब लग रहा है पेंट पे। अगला है सैनिटरी वर्क। सैनिटरी वर्क में अगर देखिएगा तो इसमें भी जो है पहले 28% जीएसटी लग रहा था, अब यहाँ पे भी रेट जो है कमा है, तो अब जाके जो है 18% लग रहा है। तो सैनिटरी वर्क मान लीजिए कि 25,000 रुपया का कोई सामान खरीद रहे थे, जो कि अभी आपको 21,240 रुपया ही देना पड़ेगा, जो सामान 25,000 रुपया में खरीद रहे थे। तो बचत कितना का हुआ? 3,760 रुपया का बचत हो गया। तो अच्छा खासा बचत हुआ ना। अगला है प्लम्बिंग वर्क, जिसमें 18% का जीएसटी पहले लग रहा था और अभी भी 18% का जीएसटी लग रहा है। साथ ही सरिया है, सरिया पे भी आपको 18% का जीएसटी लग रहा था और अभी भी लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर सरिया का जो है जीएसटी रेट घटा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे सेम ही है। बालू, बालू पे पहले 5% लग रहा था, अभी भी 5% का जीएसटी लग रहा है। गिट्टी, गिट्टी पे भी पहले 5% लग रहा था, अभी भी 5% गिट्टी पे भी जीएसटी है। साथ ही जो लकड़ी मंगा रहे हैं, तो लकड़ी भी आपका जो है 5% जीएसटी लग रहा था पहले, जैसे कि चौखट केवाड़ी का लकड़ी, तो अभी भी आपको 5% ही लग रहा है। तो बाकी आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आप लोग घर बना रहे हैं या नहीं, और ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, जो जानकारी हम आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।